अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज कमर दर्द जो है उसका क्या इलाज है उसकी पार्ट 2 के साथ हाजिर हुई हूँ कि एक दफ़ा जब आप शदीद चुभ के अटैक से बाहर निकल आएँ तो फिर आपने क्या करना है। तो उसमें आपने अपने जो पीछे के मसल्स हैं, बैक के जो मसल्स हैं या पट्टे हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है और वो आपने स्ट्रॉन्ग किस तरह करना है उसकी ख़ास वर्जिशें होती हैं। वर्जिशों में सबसे बेस्ट वर्जिश तो ये है कि आप तैराकी करें। अगर किसी को तैराकी आती है और ईज़िली वो इसको अफ़ोर्ड कर सकता है और वो सहूलियत है तो बेस्ट है कि आप तैराकी करें, आपको किसी भी किस्म की और फिजियोथेरेपी की या वर्जिश की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो लोग जिनको तैराकी नहीं आती है वो बिस्तर पे लेटे-लेटे कुछ एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो कर सकते हैं। उसमें ब्रिजिंग एक्सरसाइज़ है, ब्रिजिंग एक्सरसाइज़ के अंदर आप सीधा बेड के ऊपर लेट जाते हैं और अपनी कमर को थोड़ा-सा ऊपर उठाते हैं जिस टाइम तक मुमकिन हो सके और उसके बाद फिर उसको नीचे लगा लेते हैं। फिर ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे लगा लेते हैं। इस तरह कम से कम 8 से 10 मरतबा जो है वो आप करते हैं। शुरू-शुरू में आप कम मुद्दत के लिए कमर को उठाते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आप इसका दौरानिया बढ़ा सकते हैं। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ है, ये बड़ी आसान है। नंबर 2 के ऊपर जो है वो कोबरा एक्सरसाइज़ है। कोबरा एक्सरसाइज़ के अंदर आप उल्टे बिस्तर के ऊपर लेट जाते हैं और अपना आगे वाला धड़ जो है वो ऊपर उठाते हैं। जिस हद तक मुमकिन हो सके, जितनी देर तक मुमकिन हो सके आप इसको उठाते हैं। शुरू में यकीनन कम देर के लिए आप उठा सकते हैं लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो फिर आपकी जो ताकत है और इस्तिताअत जो होती है वो अपने जिस्म को उठाने की जो है वो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो आपकी जो एक्सरसाइज़ होती है उसमें आप अपनी घुटने को फ़ोल्ड करके इसको पेट के साथ लगाते हैं। पहले एक घुटने को लगाते हैं और कुछ देर तक वहीं रोक के रखते हैं, फिर दूसरे को लगाते हैं और कुछ देर तक रोक के रखते हैं। इस तरह 10 से 15 मरतबा जो है आप बारी-बारी एक घुटना और फिर दूसरा घुटना और फाइनली जो है फिर आप दोनों घुटनों को बैक वक्त पेट के साथ लगा के तो वापस ला सकते हैं और इस प्रोसेस को भी आप 10 से 15 मरतबा रिपीट कर सकते हैं। तो अगर बाकायदगी से आप इन वर्जिशों को अपना मामूल बना लें तो कुछ अरसे में ज़ाहिर है कि कुछ टाइम लेगा, पट्टे मजबूत होने में कुछ टाइम लेते हैं, तो आपकी जो चुभ पड़ने की जो शरह है आप देखेंगे कि वो काफ़ी कम हो गई है। उम्मीद है कि आपको ये जो टिप्स हैं ये आपके काम आएँगी और दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।